my shit. Just chillin', just chillin', just chillin', just chillin'. Live the chill. सबसे पहले तो स्टॉक को थैंक यू भाई। मम्मी शुरू से कहती हैं कि प्यासे को बियर पिलाना पुण्य का काम है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, मेरा तो सच में ही ना बचपन से कोई पूछता था कि बड़े होके क्या करना चाहते हो, मैं यही बोलता था मैं दारू पीना चाहता हूँ। मतलब एक मैं चंडीगढ़ पंजाब से हूँ, तो वहाँ चल ही रहा था कि मतलब हम लोग बॉर्नविटा पी रहे थे ना, वो पी ही शॉर्ट्स रहे थे खेल के। मैं कहा बढ़िया चीज़ है, यही करना है। मेरे को कॉलेज का इंतज़ार था भाई, जैसे ही कॉलेज जाऊँगा पीऊँगा। कॉलेज मेरा मिला पटियाला। आपको पता है पटियाला कैसा शहर है? जब डिसाइड हो रहा था ना कि शहर की यूएसपी क्या होगी, किस शहर में क्या बढ़िया निकलेगा, जयपुर बोला फोर्ट्स, दिल्ली बोला स्ट्रीट फूड, पटियाला 2 आइस क्यूब डालते हुए बोला था पटियाला पैग। मुझे पढ़ने वहाँ भेजा जिस शहर की यूएसपी पटियाला पैग है, और बोल रहे थे बेटे पीना मत। ये हो सकता है? ये सब बढ़िया चल रहा था, एकदम छुपा के पीना बेस्ट चीज़ होती है। कोई घर वालों को बताने की जरूरत नहीं, एकदम मेरे अंदर ना ऐसे था कि हाँ जब तक छुपा हुआ सही है। पर एक काली रात ना मेरी जीन ऐसे झाड़ी मम्मी ने, उड़ते हुए बियर के ढक्कन निकल गए उसमें से। मैं कहा उस बात को आज 2 साल हो गए हैं, वो कसमों वस्मों से मुझे कर्स वर्स करके कर दिया कि पीनी नहीं है। और मुझे सच में 2 साल हो गए हैं दारू पिए हुए लास्ट टाइम। और ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस कहती है या फिटनेस वाले कहते हैं, वैसे मैंने मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि दारू के बिना ना इतनी हो जाती है ना ज़िंदगी, एकदम मज़ा नहीं भाई। सैटरडे क्या करूँ मैं बैठ के 8 बजे डेली सोप देख रहा हूँ मम्मी के साथ, क्या करूँ मैं? उसके बाद गुड़गांव आता हूँ, यहाँ मोड़ से निकलते ही ठेके हैं, सामने जा रहा हूँ ठेका, बालकनी को चाय पी रहा था पीछे बैठ के, वहाँ दिख रहा है बी भाई वो भी खुले पड़े हैं। मैं भाई ये तो नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं है कि दारू से शुरू से किसी को प्रॉब्लम थी किसी के ख़ानदान में, या कुछ मदिरा पान हमारी हिस्ट्री में है, ठीक है। मैं कहा कोई ऐसी वो नहीं है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? एक आदमी होता है हर इंडियन फैमिली में जिस हराम खोर की वजह से अगली 3 पुश्तें पिछली 3 पुश्तों का दारू खराब हो गया है ना। मेरे केस में मतलब वो इंसान होता है ना, उसको लगता है उसका लिवर नहीं है, उसके ऊँट के पीछे वाला हम्प होता है ना, वो बंधा हुआ है यहाँ, तुनते जाता है, फिर हजम नहीं होती है, ऐसे ऊँट की तरह हिलता है फिर इधर उधर। मेरे केस में वो मेरे नर्कवासी ताया जी थे। इतने घटिया गलीच विनाशकारी इंसान है ना वो। उन्होंने मेरे ख़ानदान में ये फैला दिया था कि मतलब दारू पियो या तो इतनी पियो उनकी तरह गटरों में मुंह डाल दो। मैं उनको एस्पायर करता था देख के। मैं कहा मेरे ताया जी जैसा बनना है मुझे। ना कमा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, जितना कमा रहे दारू पे उड़ा रहे हैं, उसके बाद जो बच रहा है उससे हमारे घर का ही लूट रहे हैं, इधर उधर सामान। गाड़ी लेके भाग गए थे मेरी एक बार, पापा ढूंढ रहे गाड़ी कहाँ, गाड़ी तो गई दीवार में पड़ी हुई है कहीं। मैं कहा बढ़िया चीज़ है ना ये, सिंपल सा रखो अपनी लाइफ को। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैंने पूरी हिस्ट्री जाननी चाहिए कि इस इंसान ने ऐसा क्या करा था। तो हुआ ये था, बहुत पुरानी बात है, जब मैं पापा के अंदर ही था, मैं मम्मी तक भी नहीं पहुंचा था। तो तब क्या हुआ था कि मेरे पापा ने ऐसे कैजुअली शादी करी। तो शर्मा जी का छोटा बेटा शादी कर रहा था, तो सबकी वो था ना कि बताना होता है कि रिश्तेदार में क्या क्या कर रहे हैं। तो शर्मा जी का सबसे छोटा बेटा अकाउंट्स में है, अकाउंट्स मैनेजर। उनसे ऊपर जो थे छोटे ताया जी, वो करते थे इकोनॉमिक के पता नहीं प्रोफेसर थे बहुत बड़े लेवल के। उससे ऊपर वाला बेवड़ा है, ये बताने में थोड़ी शर्म तो आ रही थी, पर ये जब तक बात अपने तक रखी थी तब तक सही था, एकदम चल रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, आपस की बात है, कोई बताएगा नहीं। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मेरे बाप की शादी में पी के आएंगे। किसी डिक्की में मुंह मार रहे थे, वहाँ से आए। अब इतना बड़ा 6 फुट समथिंग का आदमी ऐसे से नाचता हुआ आ रहा था। अब सब लोग नागिन में ऐसे, वो बज रहा है भी पैसे से नीचे नागिन बने हुए हैं, ये नेवले बने हुए हैं। और 6 फुट 3 इंच का आदमी जब ऐसे से हिलता है दारू पी के, दारू पता है कितनी दूर से आ रही है। और फिर होती है एक रस्म मिलनी पता है सबको, वो ऐसे पहनाते हैं, और ऊपर से ऐसे झुकोगे ना दारू पी के तो थोड़ा सा ऐसे ओवरवेल्म हो जाता है इंसान। बस वो हो गए, फैल गए हो। उसके बाद से यही खानदान में बना हुआ था। मैं तो यही बोल रहा था मैं बड़े होकर ताया जी जैसा बनूंगा। मुझे क्या पता था ताया जी ऐसे मिलनी में, मामा में से अभी तक स्मेल आ रही है मेरे। तो बस यही सीन चल रहा था। मैं कहा भाई मुश्किल है। फिर हॉस्टल जाने के बाद तो मैं बहुत ही फैल गया। मैं कहा दारू अपने पैसों से नहीं पीनी है ना, यही बोला है ना मुझे। तो ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड इवेंट है, ये लोग पिला रहे हैं, मेरी गलती थोड़ी है। सो इसके साथ थैंक्स अ लॉट एवरीवन।